मेमोरी ट्रांसफ़र। पिछले टॉपिक्स में हमने पढ़ा कि बस ट्रांसफ़र मीन्स कॉमन बस ओके फॉर ट्रांसमिटिंग कंटेंट फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर। ओके, तो एक रजिस्टर में से दूसरे रजिस्टर में कंटेंट ट्रांसफ़र करने के लिए कौन सा एक रजिस्टर पर्टिकुलर में सिलेक्ट करना है। ओके, दैट वी लर्न इन प्रीवियस लेक्चर्स। तो दैट वाज वी कैन डू यूजिंग आइदर यूजिंग मल्टीप्लेक्सर और आइदर यूजिंग ट्राइसेट बफर। ओके, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ मेमोरी ट्रांसफ़र। ओके, तो पिछले जो सेक्शंस पढ़े उसमें क्या था कि एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर के बीच में कंटेंट को मूव करना था। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास प्रोसेसर है और प्रोसेसर के बाहर आउटसाइड ऑफ द प्रोसेसर वी आर हैविंग मेमोरी। टू टाइप ऑफ मेमोरी आर देयर, रीड ओनली मेमोरी एंड रीड राइट मेमोरी। मीन्स उसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी भी बोलते हैं, रीड रैम एंड रोम। ओके, तो वो मेमोरी में से कंटेंट हमें लाना है रजिस्टर के अंदर, या तो फिर रजिस्टर के अंदर से, मीन्स रजिस्टर है प्रोसेसर के अंदर, तो वो प्रोसेसर के अंदर जो रजिस्टर्स है वहाँ से कोई कंटेंट हमें ले जाना है बाहर मेमोरी के अंदर। ओके, so that is we will learn here. So memory transfer operation, there are two memory transfer operation, one is memory read operation and memory write operation. Okay, so here we will focus on the memory which is outside of the processor. प्रोसेसर है हमारे पास, सपोज कोई भी माइक्रो प्रोसेसर है, उसके बाहर ओके प्रोसेसर के अंदर क्या है हमें पता है कि प्रोसेसर के अंदर एक कंट्रोल यूनिट होता है, ALU होता है, रजिस्टर सेक्शन होता है। ओके, और फिर बसेस कनेक्ट होती है। अब इतना कुछ प्रोसेसर के अंदर है, और प्रोसेसर के बाहर हमारे पास दो टाइप की मेमोरी रहेगी, रीड राइट मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। तो अभी हम टेम्पररी रीड ओनली मेमोरी को हम इग्नोर करेंगे, सीट रीड राइट मेमोरी है जो हमारी, उस पर हम फोकस करेंगे। तो वो रीड राइट मेमोरी में से कंटेंट हम लाएंगे उठा के प्रोसेसर के अंदर, यानी कि स्टोर करेंगे रजिस्टर में, मेमोरी टू रजिस्टर। ओके, तो उसे कहेंगे हम मेमोरी रीड ऑपरेशन। और कुछ भी कंटेंट ओके जो हमारा इंटरमीडिएट आउटपुट हो या फाइनल आउटपुट हो, जब प्रोसेसर के अंदर जो रजिस्टर है वहाँ से उठा के ले जाएंगे और हमें प्लेस कर देंगे, पुट कर देंगे मेमोरी के अंदर, दैट विल बी कॉल्ड मेमोरी राइट ऑपरेशंस। Okay, so how we can denote that using a set of micro operations or set of register transfer language, they are which we are going to see here. So two operations are there, memory read and memory write. Memory read operation first. What is memory read operation? Is transfer of information from memory word to outside word. Means memory word, that memory address, okay, which is having certain storage capacity, वहाँ से उठा के हम कंटेंट ले जाएंगे आउटसाइड ऑफ द मेमोरी। मीन्स मेमोरी में से उठा के आउटसाइड में, सपोज कि हम रजिस्टर में ला रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मेमोरी रीड। ओके, फ्रॉम मेमोरी टू रजिस्टर इज कॉल्ड मेमोरी रीड ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी एड्रेस गिवन बाय एड्रेस रजिस्टर AR टू डेटा रजिस्टर DR। सपोज हमारे पास मेमोरी है, मेमोरी में वी आर हैविंग एड्रेसेस। ओके, तो वो एड्रेसेस हम स्टोर करने के लिए एक स्पेशल रजिस्टर रहता है, दैट इज एड्रेस रजिस्टर। तो एड्रेस रजिस्टर जिस मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करता है वो लोकेशन मेमोरी में से है, वहाँ से जो कुछ कंटेंट उठा के हम लाएंगे डेटा रजिस्टर में, दैट इज कॉल्ड मेमोरी रीड ऑपरेशन। ओके, अनदर इज मेमोरी राइट ऑपरेशन। मेमोरी राइट ऑपरेशन सिंपली अपोजिट ऑफ रीड ऑपरेशन। दैट इज इन अ मेमोरी राइट ऑपरेशन, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड वर्ड टू मेमोरी वर्ड। ओके, मीन्स बाहर की कोई दुनिया से यदि मेमोरी के अंदर कुछ कंटेंट आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड मेमोरी राइट ऑपरेशन। ओके, transfer of information from outside world to memory word. Memory word means memory address, that is new information stored in memory. means बाहर हार्ड डिस्क में से कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है, या तो फिर प्रोसेसर के अंदर जो कुछ प्रोसेसिंग हो चुका है उसका रिजल्ट आ रहा है, तो कुछ भी मेमोरी के अंदर आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड मेमोरी राइट ऑपरेशन। ओके, फॉर एग्जांपल, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम रजिस्टर R1 टू मेमोरी एड्रेस गिवन बाय एड्रेस रजिस्टर AR। तो उसको हम डिनोट करेंगे ऐसे कि रजिस्टर R1 जो प्रोसेसर के अंदर है वहाँ से हम कंटेंट उठा के एड्रेस रजिस्टर के अंदर जो कंटेंट, जो एड्रेस दिया हुआ है वो एड्रेस पे जाएंगे मेमोरी पे। यहाँ पे मेमोरी एरे, इसको एरे भी बोलेंगे, मेमोरी एड्रेस और उसकी इंडेक्स। इंडेक्स मतलब वो लोकेशन पे जो हमने स्टोर करके रखा है एड्रेस रजिस्टर में। सपोज एड्रेस रजिस्टर स्टोरिंग एड्रेस नंबर 1000, तो 1000 लोकेशन पे हम रजिस्टर R1 का कंटेंट उठा के वहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो ये हो गया मेमोरी राइट ऑपरेशन। इट इंडिकेट्स कंटेंट ऑफ रजिस्टर R1 वी आर स्टोरिंग और प्लेसिंग इनटू द मेमोरी। ओके, वेयर इन द मेमोरी, बिकॉज मेमोरी इज हैविंग many more addresses, so on those address of memory which is stored in register AR. Okay, so we are taking address from register AR, address register, and on that register in a memory we are storing content of R1 register. That's it. Okay, this is called memory transfer. It is having two operations, memory read and memory write. Okay, that's it.